नंबर 9। तो आपको एक ट्राइंगल गिवन है, से दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी और एक लाइन गिवन है डी। क्या गिवन है? डी। अब आपको कहा जा रहा है डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? हियर डी इज पैरेलल टू बी सी। चलो जी आगे चलते हैं। ए इज इक्वल टू ए, तो ये जो ए ई डिस्टेंस है वो कितना है आपका? ए यूनिट है, तो आपने लिखा ए। फिर आपको कहा जा रहा है ई सी इज इक्वल टू बी, तो ये जो ई सी डिस्टेंस है ये कितना है आपका? ये है बी। ये कितना है आपका? बी। अब डी एक्स के इक्वल है, डी किसके इक्वल है? एक्स के। ठीक है जी। और बी सी किसके इक्वल है? वाई के। मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो एक्स है और ये जो डिस्टेंस है वो वाई है। फिर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। भाई अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात बताओ, आपने पढ़ा था, आपने देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। क्वेश्चन में अगर आप देखो तो क्या कहा जा रहा है? इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, डी इज पैरेलल टू बी सी, डी इसके पैरेलल है। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होंगे? इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होंगे? इक्वल। तो अगर ये पैरेलल है तो पहले तो आप कहोगे ए डी बाई डी बी शुड बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी शुड बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये रेशियो क्या होना चाहिए आपका? इक्वल। ठीक है। अब क्या मैं देखो नाउ इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल मैं ले रहा हूं ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। क्या मैं कह सकता हूं ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, से एंगल 1। बोलो ए डी ई में भी एंगल 1 है और ए बी सी में भी एंगल 1 है। दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन। क्या मैं कह सकता हूं ये एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा? भाई ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, रीजन क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो आप क्या कहोगे? देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई is similar to triangle ABC, is similar to triangle ABC, ABC. Reason angle angle similarity, angle angle similarity. अब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल। तो आप कहोगे ए विच इम्प्लाइज ए ई अपॉन ई सी, नहीं ए सी। यहां से क्या आएगा? ए सी। भैया इस ट्राइंगल का तो ए ई और इस पूरे ट्राइंगल का क्या होगा? ए सी। इस ट्राइंगल का बेस क्या है? डी ई और इस ट्राइंगल का बेस क्या है? बी सी। अब जब आप ए ई की बात करते हो, ए ई, तो ये क्या हो गया? ए। और जब आप ए सी की बात करते हो तो ए प्लस बी। जब आप डी ई की बात करते हो तो एक्स, और जब इसकी बात करते हो तो वाई। अब ये ऑप्शन में है सी पार्ट, तो ये आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।